औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह 20 रोज़े मुकम्मल हुए और ये वीडियो हमारी 20वीं शॉर्ट वीडियो है इल्म दीन के सिलसिले में। पिछली कुछ वीडियोज़ में हमने ज़कात के मसाइल सुने और हमने ये तफसील से सुना कि ज़कात वाजिब होने की क्या क्या शराइत हैं। तो मैं एक बार फिर दोहरा देता हूँ, मुसलमान होना, आकिल होना, बालिग होना, साहिब निसाब होना जिसको हम तफसील से सुन चुके हैं, निसाब पर 1 साल का गुजर जाना उसको भी हम तफसील से सुन चुके हैं, और उसके अलावा चंद शराइत हैं कि माल का मिल्क में होना, यानी आपका अपना माल हो, किसी और का माल आप अपने हिसाब में शामिल नहीं करेंगे। माल पर काबिज़ होना, आपको कब्ज़ा हासिल हो, अब चाहे वो हकीकी तौर पर हो या हुक्मी तौर पर हो। और फिर आखिरी शर्त यह है कि माल का दैन से फारिग होना, यानी आप पर इतना कर्ज ना हो कि अगर आप अपने एसेट्स को जमा करें, यानी जिन अमवाल पर ज़कात बनती है अगर उनकी मालियत पर जमा करें और उसमें से कर्ज को निकालें तो फिर आप साहिब निसाब ना रहें। अगर ऐसा है तो फिर आप पर ज़कात नहीं होगी। मसलन मिसाल ले लेते हैं कि 52.5 तोला चांदी की कीमत तकरीबन अगर 90,000 बनती है तो आपके पास 50,000 कैश है, 50,000 आपके पास सोना है, 50,000 चांदी है, 1.5 लाख रुपए, और आप पर 1 लाख रुपए का कर्जा है। तो जब आप 1.5 लाख में से 1 लाख निकालते हैं तो आपके पास 50,000 रह जाते हैं जो कि 90,000 से कम है, जो कि आज की 52 तोला चांदी की कीमत से कम है। इस वजह से जब आपने कर्ज निकाल दिया तो आप साहिब निसाब नहीं रहे। इस बिना पर आप पर ज़कात जो है वो लाजिम नहीं होगी। लेकिन इसमें 2-3 चीज़ें हैं जिनमें एहतियात करना ज़रूरी है। पहली बात तो यह कि इसमें सिर्फ वो कर्ज आप माइनस कर सकते हैं जो ज़कात का साल मुकम्मल होने से पहले आपके ज़िम्मे आया हो। अगर उसके बाद आया है तो वो माइनस नहीं होगा। मसलन अगर आपका निसाब का साल पहली शव्वाल से चलता है और हर ईद के पहले दिन आप ज़कात निकालते हैं, तो अगर पहले दिन नहीं निकाली और दूसरे दिन जो है वो आपने किसी से कर्जा लिया और बाद में आप हिसाब लगाने बैठे, तो अब वो कर्जा माइनस नहीं होगा क्योंकि आपका साल मुकम्मल होने के बाद हुआ था। दूसरी बात यह कि इसमें सिर्फ वो कर्जा आप निकाल सकते हैं कि जिसकी या तो फौरी अदायगी करनी पड़ सकती हो या फिर लंबी अदायगी हो लेकिन उसकी इमीडिएट इंस्टॉलमेंट हो। मसलन आपने किसी से कर्जा लिया और वो आपसे कोई मुतालबा, आपसे वो कभी भी मुतालबा कर सकता है। आपने किसी से लाख रुपए कर्जा लिया और कोई वक्त तय नहीं है, वो आपसे कल भी मांग सकता है, 1 साल बाद भी मांग सकता है। ऐसा कर्जा आप जो है वो माइनस करेंगे। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म लोन्स हैं या जैसे हाउस बिल्डिंग फाइनेंस करवाते हैं, करोड़ रुपया आपने लोन ले लिया, अब अगर आपकी वो 20 साल में आपने करोड़ रुपया वापस करना है इस्लामिक बैंक को, तो आप अगर हर साल वो निकालते रहेंगे तो आप पे कभी भी ज़कात नहीं बनेगी। तो फिर उसका तरीका यह है कि आप जब ज़कात निकालते हैं तो उसका अगला 1 महीना या 3 महीने तक बस उतनी रकम आप उसमें से माइनस कर लें। उसके अलावा जितनी रकम आपकी पूरी आगे 5 साल 10 साल जितने सालों की बनती है वो आप माइनस नहीं करेंगे। तो ये जो कर्ज है ये इसमें हर वो चीज़ जो आपके ज़िम्मे लाजिम हो जाती है, मसलन जो बंदों की वजह से लाजिम हो जाती है, मसलन एक खातून है उसने खुला ली, उसे माल वापस करना है, तो जो माल वापस करेगी वो कर्ज शुमार होगा और वो माइनस कर सकती है। बिल्कुल इसी तरह आपने किसी से माल खरीदा और अभी अदायगी आप पर रहती है, जैसे अक्सर ताजिर हजरात करते हैं कि लोन पर माल उठा लेते हैं और फिर कई महीने बाद पेमेंट होती है, तो ये जो पेमेंट है ये भी आपका कर्ज है और ये भी आप माइनस कर सकते हैं। इसी तरह तावान है, दियत है, ये तमाम चीज़ें माइनस हो सकती हैं। लेकिन अगर किसी के ऊपर महर लाजिम है और वो महर मुअज्जल है, यानी वो डिफर्ड महर है कि वो बीवी आइंदा मुतालबा करती है, और माशरे में आम तौर पर मुतालबा तभी होता है जब मौत हो जाए या तलाक वाक़े हो जाए, तो इसमें उलमा ने फरमाया है कि वो माइनस नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है कि अगर महर बहुत ज़्यादा लिखवा लिया था और उसका फौरी मुतालबा नहीं था तो कोई शख्स सारी ज़िंदगी में वो महर माइनस करता रहे तो उस पर ज़कात या तो बहुत कम बने या बने ही नहीं। ऐसा नहीं होगा। वो महर जो है वो कर्ज नहीं है कि जो माइनस किया जाए। तो उम्मीद है कि बात समझ आ गई होगी। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें समझने की और इसके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह ज़कात के सिलसिले की वीडियोज़ जारी और सारी रहेंगी। अस्सलाम वालेकुम।